सभी ज्योति प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल मिथुन राशि पर गुरु, सिंह राशि पर केतु, मकर राशि पर चंद्रमा मंगल, कुंभ राशि पर सूर्य, शुक्र, बुध और राहु, और मीन राशि पर शनि रहेंगे। जहाँ चंद्रमा मकर राशि पर है, 17 तारीख को कुंभ राशि में 9:05 पर प्रातः प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 19 तारीख को मीन राशि में 3 बजे दोपहर को प्रवेश करेगा और 21 तारीख को मेष राशि में सायंकाल 7:07 पर प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है। राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। प्रोन्नति के योग बनेंगे और साथ जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी संबंधी कहीं लेन देन में वाद विवाद होने की संभावना बनती है। चंद्रमा जहाँ प्रोन्नति के योग बना रहा है वहाँ आर्थिक लाभ को प्रदान करेगा, परंतु जब 19 तारीख को ये चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो 102 दिन के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु 21 तारीख के उपरांत मेष राशि के जातक के लिए समय बहुत अनुकूल और आशावादी रहेगा। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके 10वें स्थान में बनी है, इसलिए राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। और साथ जो है दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से 9वें भाव में जो धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो व्यापार और परिवार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। चंद्रमा भाग्यवर्धक है, भाग्य को बढ़ाएगा और साथ उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और यात्राओं के योग और साथ अर्थ की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। मिथुन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके 9वें भाव में है, चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए विशेष करके धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। राशि पर गुरु का होना विशेष शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, पारिवारिक जीवन और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। जहाँ चंद्रमा अष्टम भाव में है, इसलिए विशेष करके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जब ये चंद्रमा 17 तारीख को 9वें भाव में चला जाएगा तो धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, उपरांत नौकरी से लाभ की प्राप्ति होगी और अर्थ भी मिलेगा। कर्क राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति अपने से 7वें स्थान में है, दाम्पत्य जीवन में है, वहाँ मंगल भी है, इसलिए व्यापार और परिवार के क्षेत्र में विशेष लाभ की ओर अग्रसर कर रहा है। परंतु मंगल उच्चस्थ होने के कारण जहाँ व्यापार के क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति करवाएगा, वहाँ दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों को भी प्राप्त करवा सकता है। अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए कहीं दुर्घटनाओं से बचना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। और जब चंद्रमा भी कुंभ राशि में आ जाएगा तो विशेष ध्यान देना होगा, दुर्घटनाओं से बचना होगा, उपरांत धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी और नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता को प्रदान करेगा। सिंह राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह सूर्य अपने से 7वें स्थान में, दाम्पत्य जीवन में, इसलिए व्यापार और परिवार के क्षेत्र में कहीं विशेष परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा रोग के घर में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। उपरांत चंद्रमा दाम्पत्य जीवन में आ जाएगा, जो प्रेम में सौहार्द में वातावरण बनाने के साथ जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। परंतु जब ये चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उसमें 2.25 दिन के लिए कहीं चोट इत्यादि से बाह्य दौड़ धूप से बचना होगा। उपरांत धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी और उसके उपरांत जो है कहीं यात्राओं के योग और सौहार्दमय वातावरण भी बना रहेगा।
कन्या राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके दसवें भाव में है, जो राजपक्ष से और विशेष करके व्यापार के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत करता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ मिलने की ओर भी संकेत कर रहा है। चंद्रमा कन्या राशि के जातक के लिए पंचम भाव में है, बौद्धिक विकास कराएगा। उपरांत षष्ठ स्थान में चल जाएगा तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उसके उपरांत दाम्पत्य जीवन में पारिवारिक सुख सुविधा को देते हुए व्यापार में भी सफलता को प्रदान करेगा। तुला राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास करा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल अपने से चतुर्थ स्थान में, जो जमीन और भूमि के संदर्भ में लाभ की ओर संकेत कर रहे हैं। कहीं भूमि संबंधी लेन देन कर सकते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। और साथ चंद्रमा जब पंचम भाव में जाएगा तो बौद्धिक विकास करेगा। उसके उपरांत छठे स्थान में शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु जब राशि में 21 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर अग्रसर करता है। कहीं नवीन योजनाओं बन सकती है, कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं। छोटे भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके चतुर्थ स्थान में है, इसलिए चतुर्थ स्थान में होने कारण जो है जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, क्योंकि चतुर्ग्रही योग वहाँ बना है, कहीं वाद विवाद से बचेंगे तो कोई भूमि संबंधी लाभ को प्रदान कर सकता है। परंतु हृदय संबंधी रोगों से विशेष ध्यान देना होगा। और साथ कहीं वाद विवाद से भी बचना होगा। धनुराशि का जातक उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में पूर्ण दृष्टि से राशि को देख रहा है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। जहां द्वितीय स्थान में मकर का मंगल उच्चस्थ होकर बैठा है, इसलिए आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और पारिवारिक संबंधों में भी बढ़ोतरी होगी, विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जहां चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है वो धन का आगमन करवाएगा। उपरांत कहीं यात्राओं के योग बनेंगे और उसके उपरांत कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ को प्रदान करेगा। और साथ जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता को प्रदान करेगा। मकर राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। राशि पर चंद्रमा और मंगल का होना क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए सफलता की ओर संकेत कर रहा है। परंतु दाम्पत्य जीवन को नीच दृष्टि से देख रहा है, इसलिए पारिवारिक जीवन का स्वामी जो चंद्रमा स्वयं राशि पर ही विराजमान है, परंतु मिला जुला संबंध पारिवारिक क्षेत्र में देता है। कहीं वाद विवाद से बचना होगा, तो तभी गृहस्थ ठीक रहने की ओर संकेत करता है। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से दूसरे स्थान में अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। राशि पर चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, विशेष करके शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। सूर्य को ताम्रपात्र द्वारा जल चढ़ाते रहा करे। राहु भी राशि पर है, कहीं क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य की स्थिति भी राशि पर ही है, इसलिए पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को दिख रहा है, इसलिए पारिवारिक संबंधों में सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा तो सुख सुविधा मिलेगी। जहाँ चंद्रमा व्यय की ओर संकेत कर रहा है, उपरांत राशि पर आएगा जो मान और सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। उपरांत धन का आगमन भी होगा और उसके उपरांत जमीन भूमि संबंधी लाभ भी मिलेगा। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लाभ की ओर संकेत कर रहा है। राशि से द्वादश भाव में चतुर्ग्रही योग होने के कारण कहीं बाह्य स्थानों की दौड़ धूप होगी और बाह्य स्थान से लाभ की प्राप्ति भी कर सकता है, परंतु कहीं सिर संबंधी या पांव संबंधी चोट से विशेष सावधानी रखनी होगी। और
सौहार्दमय वातावरण बनाए रखना होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। जहाँ चंद्रमा एकादश स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, उपरांत यही चंद्रमा द्वादश भाव में आ जाएगा कुंभ राशि में 17 तारीख के बाद। तो इस प्रकार से 2 दिन के लिए बाह्य दौड़ धूप से बचना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा और खर्च होने की संभावना बनती है। जब ये राशि पर 19 तारीख को आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा और 21 तारीख को आर्थिक लाभ मिलने की और भी संकेत करता है। जिन जिन भावों का जो स्वामी है उन भावों के स्वामी के मंत्र का जाप करना हितकर रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।